अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं शान प्रोजेक्ट ग्राफिक यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी क्लास नंबर है 13 और क्या समझाने वाला हूँ देख लीजिएगा क्या समझाऊंगा। 3D मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने इससे पहली वाली मेरी क्लास नहीं देखी जिसका नाम मैंने 3D करवाया है तो लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके देख लीजिएगा एक क्लिक करके। क्योंकि आज भी मैं 3D समझाने वाला हूँ आपको, लेकिन उसके अंदर मैप आर्ट मतलब अपना सिंबल कैसे लगा सकते हैं, उसके अंदर अपने पास से कलर कैसे कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता दूँ, आज हम कुछ बनाने वाले हैं डिज़ाइन, देखते हैं क्या बनाएंगे। और अगर अच्छा बना है तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। पढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और अब मैं आपको इसी के अंदर बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से 3D को लगा सकते हैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने ले लिया है सिंपली सब्जेक्ट, कुछ इस तरह का। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इस तरीके का हमने रख दिया है। आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा यार, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। और इसके अंदर अब आपको क्या देना है 3D, तो इफेक्ट्स के अंदर जाएं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3D एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रीट एंड क्लीन। ये तीनों ऑप्शन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, प्लीज़ वहाँ से जाके पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूँ ये हमारे छोटे से प्रोजेक्ट को, और यहाँ से मैं इसको 3D के अंदर कर रहा हूँ। ये आपके पास कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन आप यहाँ से मोर ऑप्शन कर लीजिएगा। ये पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन समझा देता हूँ दोबारा। देखें, यहाँ से आप इसका कुछ भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं यार, कुछ मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं कितना दे दूँ 200, जैसे मैंने 200 दे दिया और बाहर क्लिक कर देते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन हम 150 करते हैं, बस बहुत है, बहुत है। और यहाँ से आप लाइटें दे सकते हैं। इसके अंदर एक लाइट लगी हुई है, जो हमारे पास इस साइड पे लाइट आ रही है वो ये लाइट है। अगर हम इसको एडजस्ट करें अपने पास से कुछ भी एंगल के अंदर तो यार कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लाइटिंग चेंज हो जा रही है, आप देखें, देखिए ऊपर हो गई थोड़ी सी लाइट, यहाँ पे हो गई। आप इसके अंदर और भी लाइटिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं एक ही देना चाह रहा हूँ फिलहाल। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंबल, तो अभी इसको सिंपली ओके कर लीजिए और ये आपको बिल्कुल सादा सा 3D दिखने के लिए मिल चुका है। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ सिंबल बना के दिखाऊंगा। तो अपना जो भी आपके पास लोगो है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन अभी बनाते हैं कुछ भी रफ बना लेता हूँ मैं कुछ। जैसे मैं इसके लिए एक आर्ट बोर्ड, बल्कि यार इसी पे कर लेते हैं। तो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपने कंप्यूटर की। तो अब मेरा ये डिज़ाइन बन चुका है और मैंने इसको ग्रुप भी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 3D अप्लाई करूँगा, लेकिन किस तरीके से, आप दोबारा सेलेक्ट करिएगा, इफेक्ट के अंदर जाइएगा 3D के अंदर और यहाँ से तो भाई बिल्कुल भी मत देइएगा, आपके कंप्यूटर की डेथ हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका सलूशन क्या है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है एपरेंसी, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं, वरना फिर यहाँ पे शायद विंडो के अंदर भी दिया हुआ है। हाँ ये रहा एपरेंसी, शिफ्ट F6 इसकी शॉर्ट की है, ठीक है ना। इसको अब हमें पहले सिंबल के अंदर करना है, तो सिंबल वाले पैनल के अंदर हम जाएंगे। सिंबल वाला पैनल का है हमारा, और अब इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे,
इसको इसके अंदर ड्रॉप करवा देंगे। कुछ इस तरीके से इसका नाम मांग रहा है लेकिन हम नहीं दे रहे, ओके कर दीजिए। अब हम इसको डिलीट कर देंगे और अब जाएंगे अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर और पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जाएंगे इसके अंदर प्रीव्यू ऑन कर लीजिए, मैप आर्ट पे जाइए और यहाँ से आपको दिख रहा है जो आपको लाइट ऑप्शन दिख रहा है इस साइड पे, आप देख लीजिए, ये होता है आपका मैप आर्ट। यहाँ पे आपको लाइट ऑप्शन दिख रहा है तो आपका ये फ्रंट वाले जो आपको नजर आ रहे हैं वो आपको लाइट होंगे और जो डार्क है ये आपके पीछे वाला साइड है, ये भी डार्क है तो ये भी आपका उस पीछे वाला साइड है, और ये भी डार्क है तो ये नीचे वाला है, और ये वाला लाइट है तो ये वाला है। सामने आपको दिख रहा है इसके ऊपर एक आउटलाइन सी आ रही है तो ये इसका बता रहा है। अब जैसे मैं सबसे पहले वाले पे दे रहा हूँ यहाँ फ्रंट वाले पे एक अपना सिंबल जो मैंने अभी बनाया है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको दिख रहा है सिंबल वाला ऑप्शन, यहाँ पे नॉन है तो आप ये सिंबल के यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अपना सिंबल सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप रिव्यू देख लीजिए और यहाँ से आप साइज वाइज चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर लीजिए। ठीक है, अभी ये नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो ये ज़रूर नज़र आएगा। तो ये देख लीजिए नज़र आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि इस दोनों का कलर बिल्कुल एक जैसा था तो इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। सिंबल आप समझ गए किस तरीके से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारी बारी है इसको डिलीट करने की, तो हमने इसको सिंपली डिलीट भी कर दिया और इसको भी हटा दिया सामने से। अब हम एक पोर्टल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं क्या करना चाहिए। तो हमें जो करना चाहिए सबसे पहले वो चीज़ें हमारे पास एक होना चाहिए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम अपना कैप बनाना चाह रहे हैं, रेक्टेंगल मतलब इस टाइप का कुछ होना चाहिए और एक इस तरफ हमें लगवाना है कुछ। बस बहुत है। एंड एक इसकी कॉपी ले लेंगे, ऑल्ट के साथ भी आप ले सकते हैं, शिफ्ट के साथ इसको ऊपर रख लीजिएगा और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको कॉर्नर स्मूथ कर दीजिएगा। अब मूव टूल से इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, अलाइन पैनल के अंदर जाएं और यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर कर दीजिए। अब क्या करना है, अब इन तीनों को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। और अब आपको किधर जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है एक पाथ फाइंडर और यहाँ से आप इसको मर्ज कर दीजिए। मर्ज कर दिया, अब हम इसका स्ट्रोक रख देते हैं सिर्फ, ये देख लीजिए। अब हम करेंगे इसके अंदर एक बॉटल, तो बॉटल बनाने के लिए सिंपली एम दबा दिया मैंने और यहाँ से रेक्टेंगल सा उठा लिया हमने और मूव टूल से कंट्रोल ए क्लिक करा तो पूरा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से अलाइन कर देंगे अब हम इसको भी, बिल्कुल सेंटर हो चुका है ये। और ये वाला जो सब्जेक्ट है हम इसको थोड़ा सा स्मूथ करना चाह रहे हैं तो ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया मैंने एंड शिफ्ट के साथ ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। तो अब मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ और ये वाले दो पॉइंट भी थोड़े से स्मूथ करने हैं तो इस वाले को भी सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ इस वाले को भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी थोड़े से स्मूथ कर देते हैं, बस बहुत है। अब मुझे इसको करना है मर्ज, तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे पूरा और इसको कर देंगे मर्ज और यहाँ पाथ फाइंडर के अंदर जाके इसको कर दिया हमने पूरा मर्ज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 3D अप्लाई करना है तो कलर दे देते हैं सबसे पहले। तो कुछ मैंने कलर दे दिया इसके अंदर और पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ता है यार, यहाँ से कलर दे दीजिए और इसका जो स्ट्रोक है उसको आप नन कर दें। फिर मैं दो वाला ही खोल लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सिंपली नन। अब हमें करना है इसके अंदर 3D अप्लाई, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा इफेक्ट के अंदर और रिवॉल्व, रिव्यू ऑन करेंगे तो यार ये देखें सीरियस कैसी चीज़ बन के आ चुकी है। हमें यार एक बॉटल बनानी थी, ये तो पता नहीं क्या बन के आ चुका है हमारे पास। तो सिंपली आप इससे नहीं कर सकते, क्या करेंगे आप जिससे हो जाइए हम, आप देख लीजिए।
एक लाइन टूल ले लेंगे, ठीक है, और एक लाइन बना लेंगे शिफ्ट के साथ, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइन पैनल के अंदर जाके अलाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमें पाथ फाइंडर के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है हमें मूव टूल लेके और यहाँ पे हमें कर लेना है अनग्रुप। सीरियस, ये अलग हो चुका है, इसको डिलीट कर दीजिए। एक हमारे पास रहना चाहिए जब भी हम रिवॉल्व को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे अपरेंसी के ऑप्शन के अंदर दोबारा और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट के अंदर जाएंगे, 3D के अंदर जाएंगे और रिवॉल्व के अंदर जाएंगे और यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेंगे। सीरियस, हमारे पास एक आ चुकी है। इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ मैं लाइट को। यहाँ से जैसे मैं ओके करता हूँ तो भाई हमारी एक चीज़ 3D जैसी कुछ तो बन चुकी है, लेकिन यार ये थोड़ा सा लंबा हो गया, आप छोटा बना लीजिएगा। अब सिंपली आप तो समझ गए कि आप इसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है कलर करने की, तो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देख लीजिए। लेकिन भाई ये तो पूरा एक हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉटल का कलर अलग हो और इसका कलर अलग हो, इसके बीच के अंदर एक सिंबल आए, नाम लिखा जाए, जो कुछ XYZ। तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अब आप क्या करेंगे, जो आपको कलर चाहिए आप उसके लिए एक बॉक्स बना लें, ठीक है। मैंने एक इतना बड़ा बॉक्स बना लिया है और मुझे ये कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भाई कलर चेंज कर दें। अगर आप वहाँ से भी चेंज करना चाह रहे हैं तो यार वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं लगाने के बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ इस टाइप का, इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया था यार, सॉरी, आप करके करिएगा सिलेक्ट। जैसे मैंने इसके ना ये दे दिया, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरी बॉटल पे आए, ठीक है। तो अगर आपको ये बॉटल पे चाहिए और फिर कैप का क्या चाहिए, कैप का भी पहले ही हम बना लेते हैं, तो सिंपली इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा कलर देना चाह रहा हूँ, कुछ ग्रीन या फिर कुछ इस टाइप का। अगर ये पसंद ना आए तो भाई कोई मसला नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हो बाद में भी। सिंबल वाले ऑप्शन के अंदर जाए, आप इसको ड्रॉप करवा दें इसके अंदर और ओके कर दीजिए। ये आ चुके हमारे 2, लेकिन ये गलत है, ठीक है। एक एक करके दें, एक पहले और दूसरा बाद। अब इन दोनों को डिलीट कर दें। अब हम आ जाते हैं इस वाले ऑप्शन, ये जो हमारी बॉटल है इसके पास। अब हमें इसके अंदर कलर देने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, दोबारा हम 3D के अंदर जाएंगे सिलेक्ट करके और रिवॉल्व के अंदर जाएंगे, कैंसिल करें, अपरेंसी के ऑप्शन के अंदर जाएं। यहाँ पे आपको 3D रिवॉल्व दिख रहा है और यहाँ से आप प्रीव्यू ऑन कर लीजिए 3D और यहाँ पे मैप आर्ट पे जाएंगे आप, तो सिंपली आपको ये एक अलग से विंडो दे देगा। ये आपको बता रहा है कि आपका ये कौन सी जगह है जो आपको अभी दिख रही है। सीरियस, आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये नीचे वाला आपको दिखा रहा है और ये ऊपर वाला हिस्सा आपका, ये इस साइड वाला हिस्सा है, ये सारे आपके हिस्से दिखा रहा है जो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर आपको दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है मेरा, इसके अंदर मेरा आए कुछ कलर, तो क्या करूँगा, कलर लेने के सिंबल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने अपना कलर ऐड करा था तो सिंपली मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा, ये मेरा कलर आ चुका है। ये मैंने पूरा कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है। अब हम आगे लेके जाते हैं और भी देखते हैं किसके अंदर और कलर देना है हमें। तो हाँ, ये नीचे वाला है तो इसके अंदर हमें कुछ डार्क ब्लू वाला दे देना है और हम इस तरीके से डार्क ब्लू भी पूरा कर देते हैं। अगर आप इतना रखेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि थोड़ी सी जगह पे आ रहा है। तो मैंने कर लिया है और अब मैं आगे चलता हूँ। ये वाला हिस्सा है, हमें यहाँ पे कौन सा कलर करना है, यही डार्क वाला, तो डार्क वाला हम ले लेंगे, ऐड करेंगे इसके अंदर। और तो और ये मैंने इस पर भी अप्लाई कर दिया। अब बारी है इसकी, मैं यहाँ से चेंज करता जा रहा हूँ।
मैं इस पे भी लगा देता हूँ एक। अब ये मैंने सब पे लगा दिया, लेकिन एक ये नीचे वाली हमारी जगह बाकी है तो वहाँ पे भी लगा देते हैं। लेकिन ये वाली जगह पे भी हमें यही वाला लगाना है। मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है। और अब हमारा बचा है एक जगह और। वो है ये वाली जगह। अब हम यहाँ पे भी एक कलर दे देंगे, यही वाला। आप इसको किसी भी एंगल के अंदर दें, कोई मसला नहीं। अब ये हमारी कैप वाला एरिया रह गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाले एरिया के अंदर हम दे देंगे थोड़ा सा लाइट वाला कलर जो हमारे पास है। ये कुछ इस तरीके का हमने दे दिया। अब हमारा एक पोर्शन और बचा है, ये वाला। इसके अंदर भी हमने यही वाला कलर ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। ये वाला कौन सा है, ये शायद ऊपर वाला है, तो इसके अंदर हम भी कर देते हैं यही वाला कलर। जी हाँ, यही वाला। हमने इसके अंदर भी ये पूरा कर दिया है फिल, और इसको अब हम कर देंगे ओके। तो भाई ये देखें, अलग अलग तरह के कलर हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। लेकिन यार ये ऊपर जो बॉटल है, ये इसका कलर मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है। तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे, सिलेक्ट कर लीजिए, इसके अंदर जाएं सिंबल के अंदर, और जो आपका कलर चेंज करना है उस पर डबल क्लिक करें, और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर दीजिए। और अब यहाँ से इसको की दिख रही है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का हो जाएगा। लेकिन अब आपको दोबारा जाना पड़ेगा 3D के अंदर, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करने के बाद 3D के अंदर दोबारा जाना पड़ेगा, प्रीव्यू ऑन मैप आर्ट, और ये देख लीजिए ये आपका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके अंदर अपना नाम या फिर अपना लोगो किस तरीके से ऐड करेंगे। तो सिंपली आप, अभी मेरा सिलेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, दोबारा जाता हूँ मैप आर्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट जो कौन सा वाला ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे लगाना है ना, तो मुझे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। ये वाला मैं क्लियर कर देता हूँ। और अब क्या करूँगा, अब मैं करूँगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। पूरे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको कर लूँगा अलाइन, और कर दूंगा ग्रुप, और अब करूंगा मैं इसको सिंबल के अंदर ड्रॉप, और इसको अब कर दूंगा डिलीट। ठीक हो गया। अब मैं जाऊंगा एपरेंसी के ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे मैं दूंगा, पहले इसको सिलेक्ट कर लूंगा 3D मैप आर्ट, और यहाँ पे अब हम जाएंगे वही वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा था, ये वाला। इसके अंदर हम दे देंगे ये जो अभी हमने जो बनाया है ये, और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे सही तरीके से। इसको आप सही तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। बस ठीक है। और यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ, यहाँ से भी ओके कर लेता हूँ। सिंपल, आप देख लीजिए यहाँ पे मेरा नाम भी आ चुका है, और ये हमारी पूरी बोतल बन के रेडी हो गई है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, कोई मसला नहीं, आप छोटा बना लीजिएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो यार, ज़रूर लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर आती हैं। और जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, बढ़ाओ मेरे सब्सक्राइबर। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।